ताक झांक करने की क्या जरूरत है? मान के कोई लड़की पसंद है, फुरगुन पसंद है, निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, क्या करो? निकाह करो। पसंद है, निकाह करो। दूसरी पसंद है, उससे भी निकाह करो। कितना भागली? अरे बोलो ना भाई। तीसरी पसंद, उससे भी निकाह करो। चौथी पसंद है, उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तोर पसंद नहीं खत्म है जाओ, मतलब तो पसंद नहीं जो तो खुजली की बीमारी है। अल्लाह ने कहा ना, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है कि एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन सुनो, करो लेकिन सुनो। आगे अल्लाह कहता है अगर तुम इन चार बीवी कर ली हो, चारों के दरमियान में इंसाफ करने की ताकत है तब। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए यही काफी है, तुम्हारे लिए। और एक के बारे में भी बताया कि एक बीवी को अगर हलाल कमाई से कमा के नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, रोटी नहीं खिला सकते हो, श्रृंगार का सामान का इंतजाम नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम ब्याह मत करो। फिर क्या करो? अरे भाई कुछ करना होगा ना, तो करो क्या? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नौजवानों, ताक झांक करोगे, अल्लाह चेहरे से नूरानियत को खत्म कर देगा। तेरे चेहरे पे जवानी की वो जो राब है, वो दबदबा है, जो जवानी का क्या कहते हैं कि वो खून है, वो खत्म हो जाएगा। रौनक चेहरे से खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो, किसी गैर महरम औरत को, बेटी को, बहू को अपनी नजरों से ना देखो। अल्लाह तेरी जवानी में, अल्लाह तेरी उम्र में, अल्लाह तेरी सेहत में इंशाअल्लाह बरकत अता फरमा देगा। अमल करेंगे? इधर वाले बोलो, बेन वहां सोची बताओ। अरे इधर वाले अमल करेंगे? कौन कौन करेंगे? बात समझमा भी ला कल मस्जिद हम जगह नहीं मिले। अमल नहीं है। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है हमसे। बाबरी मस्जिद चली गई ना? अरे मालूम है कि नहीं है? ये केस 65 से 70 साल तक ये केस चलता रहा बाबरी मस्जिद का, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। उनके बावजूद भी वहां बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। यहां पर मस्जिद थी और मस्जिद ही थी, वो मस्जिद थी पहले, अभी भी वही मस्जिद थी। ये तो वहां पर मंदिर के अंदर में ले जाकर मूर्ति को रखा गया, लेकिन उनके बावजूद भी कहा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, इसलिए इस जगह मंदिर ही रखा जाए। मुसलमानों के लिए मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई है, उधर हट करके वो मस्जिद बना ले। आपको पता होना चाहिए, दूसरी मस्जिद हमारी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, उसमें भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। 4000 मसाजिदों पे उनकी नजर है, हमारी 4000 मसाजिदों पर। कितनी बोलो? और हमारी यह हालत है कि जोहर में मस्जिद में 8 आदमी, असर में 4 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में 1 नहीं। वो देखो कहाँ गई हो? बोलियो पलंग तो रही।
बंदूक है, बोलिए नहीं। बंदूक है, अरे बोलो वही गोली। हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी मस्जिदें वीरान है, कुर्बान जाओ। ये गाय मस्जिद में घुस गई, इमाम साहब निकले हुजरे से लाठी लेके 4-5 लाठी मारा, गाय को भगाया। गाय वाला उधर से आ गया, कने मान लगते गाय गाय कने मान लो। मरदूद, गाय मस्जिद में घुसेगी, गोबर कर देगी, मारेगा नहीं। बोला रे वो जानवर नहीं छीले हो, हमरा ते कहियो देखला मस्जिदों में। बोला बात सही थी, बात समझ में आ रही है ना। और वो जानवर न था, इसीलिए मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखे मस्जिद में? मुसलमानों होश में आओ, जगिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताला लगाओ। बड़ा बड़ा मदरसा को ताला लॉक कर दिया गया। बच्चे अपने अपने घर चले गए, असातिज़ाए किराम अपने अपने घर चले गए। कई सालों से मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े इदारे को बनाया गया था, आज उन इदारों में ताले लगा दिया गया। इसलिए अब भी वक्त है, इसलिए कि आप किसी से मुकाबला कैसे करेंगे? तालीम नहीं होगी तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? कलम से करनी है मुकाबला, कलम से करेंगे हम कानून से मुकाबला करेंगे, लेकिन तालीम होगी तब ना कानून लड़िएगा। एक लड़का देखा, चश्मा पहना हुआ था और कोट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, और एक गांव में गया, उसकी शादी वहीं हुई थी शायद। एक बुढ़िया दौड़ी, खत लेके, बेटा है हीरो 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 बेटा है, मैंने खत पढ़ के बेटा सुना दो, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, पढ़ के सुना दो। और नौजवान रुका, खत को खोला, चश्मा उतारा और देख के रोने लगा, खत देख के रोने लगा। तो बूढ़ी आजम जी के मोर बेटा कुछ उबा गया। बुढ़िया पूछ रही कि बेटा क्या हुआ, तुम रो कह रहा है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा बीमार है, चाहे मेरा बेटा को कुछ हो गया। अब बुढ़िया को रोते देखा, उसकी बेटी जो अंदर से की मार हो रही है, वो भी आके वो भी रोने लगी। देखते देखते तमाम औरतें रो रही, इधर ये लड़का रो रहा है, सब हक्का बक्का। भाई बात क्या है, फिर रोने के सबब क्या है, वजह क्या है, रो क्यों रहे हो भाई? कोई वजह? बोला खत की वजह से। एक नौजवान बोला कि भाई लाओ तो खत में क्या लिखा? तो उसमें खत में लिखा था कि अम्मी जान आप खैरियत से हैं, हम बहुत अच्छा से हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 5000 टका हम भेज दिए हैं, छोड़ा करके दवाई भी खाइएगा, अब दूध वगैरह पीजिएगा, अपने सेहत का ख्याल लीजिएगा, रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, 2-4 महीने के बाद हम घर आ जाएंगे। नौजवान को बोले रो कह रहे थे तुम? ये खत को देख के रो कह रहे थे? वो नौजवान बोला कि रो इसलिए रहे थे हम कि बचपन में हमने तालीम हासिल नहीं की, बचपन में हम तालीम हासिल नहीं किए, स्कूल का मुंह नहीं देखे, मदरसे का मुंह नहीं देखे। मेरा बाप बहुत कोशिश किया, हम पढ़ नहीं सके। काश हम पढ़े लिखे होते तो इस खत को आज हम पढ़ लेते। अफसोस से हम रो रहे थे अपनी जिंदगी पर, हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है, अगर कामयाबी हासिल करना है तो कलम में ताकत रखनी होगी, और कलम में ताकत के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप खुदा की जात को नहीं पहचान सकते कि अल्लाह की जात क्या है, दीन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कैसे पहचानेंगे? तालीम तो है ही नहीं। और एक बात याद रखिएगा, बच्चे नाफरमान है, यही बच्चा बड़ा होकर बाप को खुट्टा में बांध के मारता है। कौन बेटा? जाहिल बेटा, पढ़ा लिखा बेटा बाप को नहीं मारता। बोले वो मारते देखे कभी?
अरे पढ़ा लिखा को देखे कभी बाप को गाली देते हुए, बाप को परेशान करते हुए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हुए? जो पढ़ा लिखा है वो कभी ये हरकत नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा, माँ बाप के मकाम को समझेगा। लेकिन जो बेटा पढ़ा ही नहीं है, उसे तालीम ही नहीं मिली है, उसे इल्म ही नहीं है कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो माँ बाप के मकाम को क्या समझेगा, उनकी इज्जत को क्या समझेगा? इसलिए नौजवानों, सबसे पहले तालीम पर फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। एक रोटी खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यहाँ तो आलम ये है, ए भैया गोश्त खिलाना, चर्बी दांतों न चुटी भैया, लुलवा घुसकी के लोग गोश्तों में, ये चर्बी। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, आप गोश्त खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। अभी 6-7 साल 8 साल का बच्चा हो गया, छोटा बच्चा है, होटल में रख दिया, 2-3 हजार रुपए महीने उधर से आ रहे, वही बच्चा जवान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भेज दिए, पैसे आ रहे हैं, पैसे के चक्कर में पड़ गए। काश उस बच्चे को आप तालीम दे दिए होते, इल्म दे दिए होते, अल्लाह अकबर कबीरा, तो कुर्बान जाओ। अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, अल्लाह ने माल लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। आपकी दौलत का वो मोहताज नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करें। हजरत मौलाना मुशफिक साहब दामद बरकातहू ने बहुत अच्छी पहल की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस मदरसे के अंदर में ये एकेडमी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर बच्चों को कुरान की भी तालीम दी जाती है, जहां बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी इस रस्ते को आरास्ता किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए और अपने अपने बच्चे को पहली फुर्सत में एडमिशन करा के बच्चे को आरास्ता करना चाहिए और बच्चे को कामयाबी की दुआ करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, अपनी जात को पहचानिए हम क्या है, अपनी जात को पहचानिए कि हम क्या हैं, अपने वजूद को पहचानिए कि हम क्या हैं। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि जब तक तालीम नहीं होगी आप अपने वजूद को नहीं पहचान पाइए। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, लेकिन पढ़ाइए। लेकिन अरे बोलो भाई, लेकिन एक मौलवी साहब से एक नौजवान ने कहा कि हजरत बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला क्या? बोलो। बोला सोच लीजिए, अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा। कौन सवाल है ये? कौन सवाल है? बोला सवाल ऐसा है। तो हजरत बोले कि ये सवाल का जवाब अगर हम तुमको नहीं दे पाएंगे तो तुम ही दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देगा। बोला कहे हमसे 500 टका लेगा, आज तुम 50 टका देगा। बोला कि हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला ठीक है, करो, क्या सवाल है? तो ये नौजवान बोला कि हजरत बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए अपने पैर को सर पे रख लेती है? हजरत ने बहुत गौर किया कि भाई चिड़िया जब भी उड़ती है उसका पैर नीचे रहता है बैलेंस के तौर पर, सर पे नहीं रहता है। 1 घंटा हो गया, हजरत सोचते सोचते परेशान हो गए, पसीना पहुंचे। हजरत बोले बाबू हमारा नहीं पता। बोला निकाला पंसरिया। तो हजरत 50 टका उसको दे दिए। बोले बाबू अब तुम ही बता दो वो चिड़िया कौन है। तो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया। बोला हमको पता नहीं जब वो चिड़िया कौन है। अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मकाम है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो वह आलिम दीनों ने दिया है। जितने उलमा ने अपनी गर्दन को कटवाया है हिंदुस्तान को आजाद कराने में, उतना किसी ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाया। किसी कौम के रहनुमा ने, रहबर ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाई जितना मजहब इस्लाम के उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने अपनी गर्दनों को कटवाया, शहीद हो गया, अपने मुल्क को आजाद करवाया।
इसलिए पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इंशाअल्लाह किसी ऑफिस में अगर चले जाओगे तो अफसर सलाम करेगा। पढ़ोगे कोई भी कौम तुमसे चालाकी नहीं कर सकती है, पढ़ोगे तुम्हारे कलम में ताकत होगी, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे तुम्हारी कामयाबी कदम चुमेगी। अगर जाहिल लोगे तो फिर जाहिल की क्या कीमत है भाई। हदीसों के अंदर में आया है कि जाहिल से मत उलझो, जाहिल से बोलो भाई, हाँ बहस मत करो, जाहिल से बात मत करो, जाहिल कहे तो 80 की स्पीड से भाग जाओ। देखिए अब रही बात, जाहिल जो है अब उसको कितनों समझाइएगा ना नहीं समझेगा, समझेगा। एक भाई अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, छोटा भाई बड़े भाई की, बड़ा भाई छोटा भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, बेईमानी कर लिया, भाई परेशान हो, छोटा भाई कमजोर आदमी था, वो बोले भैया जमीन दादा चुपचाप रहो, लाठी देगा मारो लाठी माथे फुल। गांव वालों से बोला, गांव वाला बोला ऐसा करो पंचायती करो, मुखिया सरपंच को बुलाओ शिकायत कर, तो मुखिया बुलाया, सरपंच को बुलाया, पंचायती रखी गई। अच्छा पंच बैठ गए तो पंचों ने, मुखिया जी ने कहा बड़ा भाई से, ये बाबू सुनो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम 4 बीघा जमीन इसकी बेईमानी की हो, ए बाबू वापस कर दो। छोटा भाई कौन होता है? अरे बेटा दाखिल होता है, वापस कर दो। सरपंच साहब बोला वापस कर दो, पूरे बस्ती वाला बोला नहीं नहीं बात सही जी, वापस कर दो, बेचारा गरीब आदमी जी, ते बोरो भेजा, 4 बीघा जमीन काहे बेईमानी करोगे, वापस कर दो। सबकी बात को बड़ा भाई सुना, फिर खड़ा हुआ, बोला देखो मुखिया साहब, हमें तुरो बात माने छो, सरपंच साहब तुरो बात माने छो, बस्ती वाला हमें तुरो बात माने छो, लेकिन हमें जमीन नहीं दे मन के। अरे बोलो ना भाई, माना। तो बस्ती वालों ने कहा छोटे भाई को सबर कर लो, ये जमीन नहीं देगा, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ महीनों के बाद बड़ा भाई हज की तैयारी कर लिया, हज में जाएंगे, हज में जाएंगे, पूरी मुकम्मल तैयारी कर लिया। अब जिस दिन हज में निकलना है तो उस इलाके के जो आलिम साहब थे उनसे मिलने चला गया कि हजरत से मुसाफा कर लेंगे और दुआ की दरखास्त करेंगे ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। तो हजरत के पास गया, बोला हजरत सलाम अलैकुम। हजरत बोले के वाले साहब, अच्छा हजरत वाकिफ थे, पक्का 1 नंबर बेईमान है। तो हजरत पूछे कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह तेरा मालूम नहीं जाना, हम हज कर ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला अल्लाह हम तो फाइनल है। बोला अच्छा, जो भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी की हो? बोला हजरत उसी को माफ कराने के लिए तो हम जा रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि नौजवान नादान, तू 1 हज की बात करता है, 1 हज की बात करता है, 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को वापस नहीं कर दे। इसलिए नौजवानों तालीम हासिल करो। अभी देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, नौजवानों कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नीट का एग्जाम हुआ, MBBS डॉक्टर का एग्जाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 1800 बच्चे नीट का एग्जाम में मदरसे का बैठा, 1800 बच्चे, वो तमाम के तमाम बच्चे हाफिज कुरान थे। क्या थे? हाफिज कुरान थे, 1800 बच्चे। और कुर्बान जाओ, आप जानते हैं वो दुनिया वाला मजाक उड़ा रहा था, अरे मदरसा में तू पढ़ा है, कहां मदरसा की तालीम और कहां ये अंग्रेजी तालीम। नीट का एग्जाम है, कोई खेल नहीं है, अरे कामयाब नहीं हो पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। इन मदरसों के बच्चे जो हाफिज कुरान थे, 1800 बच्चे एग्जाम में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 के 1800 बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया, सब बच्चे डॉक्टर बने, MBBS डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं,
MBBS डॉक्टर बना, 1800 मदरसे के बच्चे। इसलिए नौजवानों, तालीम को सबसे पहले फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है। बोलो भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है। भाई, रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है। रमजान का महीना आ भी रहा है, शाबान की चांद नजर नहीं आया है। इंशाल्लाह शाबान का चांद आज नजर आ जाएगा, आज नजर आ जाएगा, क्योंकि तारीख बदल गई है ना। शाबान के चांद नजर आ जाएगा। शाबान के बाद, अरे बोलो नहीं हो, शाबान के बाद तो रमजान की तैयारी हो रही है, हैं? अच्छा, रोजेदारों की क्वालिटी है, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक एक रोजेदार ऐसा है, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अरे कचरी ने बन ली जखन तक देख कचरी ना, रूए अफजा और शरबत आना जल्दी। अच्छा, बहुत जल्दी रहती है उसको। अच्छा, सेहरी में 12 बजे रात से सबको जगाना शुरू कर देगा। अच्छा, सेहरी भी नहीं छोड़ता। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला शुरू का, और बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक आदमी को पकड़े हम, रे पहला रखा, बीच में सब छोड़ दिया, और लास्ट वाला 30वां रोजा रख रहा है, सब बीच में वाला कौन रखेगा? बोला हजरत समझ रहा है ना, हमें पहला रख ली, बीच में छोड़ दी, ये लास्ट रख ली, रोज आगे में घेरी दी। रोजा भागा जा रहा था, बोला नहीं आप भागे नहीं सकती रोजा, नहीं, शुरू में घेर दिए, लास्ट में घेर दिए। लो, ऐसा रोजा रखने से काम चलेगा? अरे बोलो भाई, रोजा कितना है? बोलो भाई, 30 है या 29 है? 29 होगा रोजा या 30 होगा? तो 30 रोजा रखना होगा ना। अच्छा, एक नौजवान वो भी है, ईद बाद बिहार है, रोजा का महीना शुरू हो गया। मैं कहिए बेटा बुधवार रोजा मत रखिए बेटा, रे ईद बाद तो भी आज गाल पिचकी तू बेटा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो, रोजा रखने से गाल पिचकता है? नौजवान, क्या तुम रोजा रखने से कमजोर हो जाओगे? अरे नहीं नहीं, रोजा रखने से कमजोर नहीं हो जाओगे। इंशाअल्लाह रोजा रखो, अल्लाह तेरे बदन के अंदर में ताकत को पैदा फरमा देगा। रोजा रखो, इंशाअल्लाह तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो, रोजे की फजीलत वो है, कुर्बान जाओ, हर अमल का जजा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, रोजा तुमने मेरे लिए रखा है, इसका इनाम हम अपने हाथों से तुम्हें दे दें। इसका इनाम कौन देगा? अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरा बंदा, ओ फला का बेटा, फला मेरा बंदा, रोजा तूने मेरे लिए रखा था, ए मेरा बंदा, ये ले, ये तेरा इनाम है, ये इनाम है, ये इनाम। एक आदमी रोजा नहीं रखता था, लेकिन सेहरी खाता था, अब पूरे बस्ती में सबको खाता था। हाँ, हम रोजा छी, हमार 3टा रोजा भै गई ना। और उसको जब प्यास लगती थी ना, तो घर के बगले में नदी थी, वो नदी में जाके नहाने के बहाने से कूद जाता था, मुंह खोल के पानी पीता था, फिर निकल जाए, यानी 3-4 बार नहाता था वो। तो लोग उसको बोले, रे ते इतना गोसा कने खोई जा रे? बोले भैया हमारा रोजा लगी से, रोजा हमारा बड़ा लगे जा रहा है, गोसो खोरी जी, बदन ठंडा भाई जाओ। बस एक रोज गया नहाने के लिए, मुंह खोल के जो पानी पी रहा था ना, टेंगड़ा मछली घुस गया मुंह में। बोली बाबा मरला। इंशाल्लाह रोजा रखोगे? कितने लोग रखोगे? इंशाल्लाह कितने रोजे रखेंगे?
30 रोजे रखेंगे। रमजान की तैयारी पहले से करना नौजवानों, एक बात याद रखना, रोजे की तैयारी, रमजान की तैयारी पहले से करना, और साथ ही साथ तरावीह की नमाज, तरावीह की नमाज का एहतमाम करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हाफिज कुरान जिस मस्जिद में तरावी की नमाज ना होती हो, कोशिश करना अल्हम्दुलिल्लाह 10 नौजवान मिल करके कुछ पैसे इकट्ठे करके कोई कहीं से भी हाफिज कुरान लाना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह लाकर अल्लाह के कुरान को सुनना। तुम्हें पता नहीं नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अभी फिलिस्तीन इसराइल में जंगे हो रही है, पता है ना? पता है कि नहीं है? अब आपको बताता चलूं, फिलिस्तीन का नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा शहीद हो रहा, 100 लोग, हजारों लोग शहीद हो रहे हैं फिलिस्तीनी, गम नहीं है। एक बहन के हौसले को देखा, एक वीडियो वायरल हुई, वो बहन मेरी अपने गोद में एक 4 साल के बच्चे को लेकर के है, और कुर्बान जाओ आंखों से आंसू जारी है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है, आंखों से आंसू जारी है। अब बगल में उसके शौहर की लाश है। तो किसी मीडिया वालों ने पूछा कि बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? तेरे गोद में तेरे बेटे की लाश है, बगल में तेरे शोहर की लाश है। तो वो बहन कहती है ये अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। अल्लाह अगर इसी में खुश है तो मैं उसकी बंदी, मैं भी खुश हूं। वहां के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा आपकी उम्र कितनी हुई? वो नौजवान बोला मेरी उम्र 35 ईयर्स है, 35 साल उम्र है। तो कहा आपकी शादी हुई? तो नौजवान ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने अहद किया है, कसम खाई है कि उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा देंगे। हम नौजवानों ने कसमें खाई है, फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा कसम खाया है, हम उस वक्त तक निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे। और हमारा नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में फोटो लेके घूम रहा है लड़की का। एक लड़का के पास में 3-3 लड़की फोटो। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जोहर बाद इसको है, असर बाद हाँ बाय बाय, अरे शाहबाद उकरा खुद की आई लव यू। बोलो वो कौम तरक्की करेगी? अरे वो कौम तरक्की करेगी? नौजवानों तुम कहां चले गए, कहां खो गए? दीन से इतनी दूरी क्यों हो गई? तुम कामयाब हो जाओगे, कुरान को छोड़कर कामयाबी मिलेगी, नमाज को छोड़कर कामयाबी मिलेगी। ओ कुर्बान जाओ नौजवानों। हम कहते हैं कि ये ताक झांक छोड़ो, ताक झांक, बोलो भाई ताक झांक छोड़ो, अपनी निगाहों को नीची करो। अल्लाह का हुक्म है, ए मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई अपनी निगाहों को, अपनी निगाहों को नीची रखो। कौन कह रहा है? अरे बोलो, अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? ताक झांक करो, दूसरे की बहू बेटियों को देखो, दूसरे की मां बहन को देखो। अल्लाह कहेगा अपनी निगाहों को नीची रखो। तो बताओ अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह की पकड़ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई अल्लाह की पकड़ होगी कि नहीं होगी? हम कहते हैं ताक झांक करने की क्या जरूरत है? ए इधर सुनो, ए बाबू इधर सुनो, ताक झांक करने की क्या जरूरत है? मान के कोई लड़की पसंद है, फुरगुन पसंद है, निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, क्या करो? निकाह करो। पसंद है निकाह करो, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो। कितना भागली? अरे बोलो ना भाई, तीसरी पसंद उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तोर पसंद नहीं खत्म है जाओ, मतलब तो पसंद नहीं जो तो खुजली की बीमारी है।
अल्लाह ने कहा ना माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है कि एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन सुनो, करो लेकिन सुनो। आगे अल्लाह कहता है अगर तुम इन चार बीवी कर ली हो, चारों के दरमियान में इंसाफ करने की ताकत है तब। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए यही काफी है, तुम्हारे लिए। और एक के बारे में भी बताया कि एक बीवी को अगर हलाल कमाई से कमा के नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, रोटी नहीं खिला सकते हो, श्रृंगार का सामान का इंतजाम नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम ब्याह मत करो। फिर क्या करो? अरे भाई कुछ करना होगा ना, तो करो क्या? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो, ताक झांक छोड़ो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नौजवानों, ताक झांक करोगे, अल्लाह चेहरे से नूरानियत को खत्म कर देगा। तेरे चेहरे पे जवानी की वो जो राब है, वो दबदबा है, जो जवानी का क्या कहते हैं कि वो खून है, वो खत्म हो जाएगा, रौनक चेहरे से खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो, किसी गैर महरम औरत को, बेटी को, बहू को अपनी नजरों से ना देखो। अल्लाह तेरी जवानी में, अल्लाह तेरी उम्र में, अल्लाह तेरी सेहत में इंशाअल्लाह बरकत अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर, इसलिए कि देखो रात 1:45 हो गई, मेरे पास तो टाइम था नहीं। ये लोग मेरे घर पे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत किसी भी कोई भी तारीख आप दे दें, हम लोग जलसा करेंगे। 9 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं है। फोन गया था यहाँ से, मैं इनकार कर गया कि मेरी तारीख खाली नहीं है। तो ये आज डबल जलसा हुआ है, कुर्सा काटा से नेपाल बॉर्डर से एक जलसा करके अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आपके दरमियान में आया हूँ। रात 2 बजने जा रही है, लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 1 घंटा भी बयान करूँ तो आप हिलने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोज का मामला है। आप महीना में कभी कभी जलसा सुनते हैं, हम रोजाना जलसा करते हैं। इसलिए माजरत चाहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, चाहे वो तालीम कोई भी हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे 1450 साल पहले कि लोगों, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना। कहाँ जाना पड़े तो चले जाना? चीन जाना पड़े तो चले जाना, मगर जाहिल मत रहना, तालीम हासिल करना। अगर चीन जाना पड़े तो चले जाना। 1450 साल पहले मक्का की धरती पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। और लोगों, जानते हो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, यहूदी आज कामयाब क्यों है? यहूदी ही से जंगें हो रही है। फिलिस्तीन की जो जंग हो रही है वो यहूदी से हो रही है। बड़ा गलीज कौम है यहूदी। ये यहूदी ऐसी कौम है कि यहूदी जिस थाली में खाएगा उसी में छेद कर देगा। बहुत खतरनाक कौम है। और यहूदी के बारे में बताया गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है ना, उसका पखाने के रास्ते में दाई थूक देती है। बात समझ में आ रही है? अरे पखाने का जो रास्ता होता है ना, पखना रास्ता है जी ना, वो देखो हमारे कोई नया बात बोली, उसमें जो दाई है ना, दाई थूक देती है। तो पूछने वालों ने पूछा कि बच्चा का कान थूक रहा करेंगे? बोला ये हालांकि शर्म नहीं है। ये वो कौम है, आज फिलिस्तीन से ये कौम जंग कर रही यहूदी। इनको हिटलर जो था ना, हिटलर का नाम सुने होंगे। हिटलर 72 लाख यहूदी को खड़ा करके गोली से भून दिया था। सिर्फ 2 लाख यहूदी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो सबको मारना चाहता था हिटलर। क्यों छोड़ दिया? हिटलर इसलिए छोड़ दिया कि मैं इसे छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को मालूम चल जाए कि हमने इसको मारा क्यों है, सबको पता चल जाएगा। आज देखिए, कोई मुल्क वाला यहूदी को पनाह नहीं दे रहा था, कोई मुल्क वाला नहीं, सब भगा रहा था। भागते 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 फिलिस्तीन आया। मुसलमान तो रहमदिल होता है, हाथ पैर पकड़ लिया कि थोड़ी सी जगह दी हम लोग को घर बनाने के लिए, हम आपका गुलाम बनकर रहेंगे। फिलिस्तीन वालों ने दे दिया। और दे दिया तो देखिए
बैठने की जगह दी, पैर फैलाया, लेट गया। अब ऐसा लेटा कि फिलिस्तीनी वाले को वो उंगली करके बोला अब तुम लोग भागो यहां से। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? अच्छा देखिए, कंट्री, सारे मुल्क ये यहूदियों से डरता है। काहे डरता है भाई? जब कोई इसकी तादाद कम है, आखिर डरता क्यों है? और कुर्बान जाओ, जब इसका बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा होश संभालता है तो उसके एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आपको पता होना चाहिए, ये जो आज हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, ये किसका है? यहूदी का है। किसका है भाई? हाँ, व्हाट्सएप है, यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, ये जो लक्स साबुन लगाते हैं, लक्स लाइफ बॉय, ये उसी का है। और सुन लो, ये क्रीम जो लगाते हैं हम लोग, फेयर एल्डे रसुल्डर क्रीम की नाम जो फेयर एंड लवली, उसी का है। बहुत सारे प्रोडक्ट का मालिक है यहूदी। कुर्बान जाओ, किसके वजह से? तालीम के वजह से, एजुकेशन की वजह से आज वो कामयाब है। बच्चा जब उसका होश संभालता है, एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा जब होश संभालता है, कुर्बान जाइए, हम उसे हाथ में कुछ नहीं देते हैं बेटा, जो 12 टका कमाए। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? बोलो भाई, कामयाब वो होगा कि हम होंगे? तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को तालीम देंगे, इंशाल्लाह। आओ नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। ये फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहता है, फिलिस्तीन का मुसलमान कुछ कहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक बंद और है, इजाजत हो तो सुना दूं। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार को भी अल्लाह नेक बातें सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह इस इदारे को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बैठेंगे, दुआ करके जाएंगे।